हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग मूर्ति, स्थान, माप, समय और वो वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है उसके बारे में देखेंगे। और यहाँ से एक दो प्रश्न पेपर में ज़रूर पूछा जाता है, इसीलिए ये क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। चलिए देखते हैं। पहली मूर्ति है योगी व पुरोहित की मूर्ति, जो सेलखड़ी पत्थर से बनी है। सेलखड़ी पत्थर से ये बनी है और कहाँ पे है, कहाँ की ये मूर्ति है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त ये मूर्ति है। और वर्तमान में मोहनजोदड़ो से ये प्राप्त मूर्ति है। और इसकी जो माप है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, माप पूछा जाता है तो वो इसकी माप कितनी है 17.5 सेंटीमीटर, या फिर अगर इंच में आएगा तो इंच में भी देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी इंच में भी पूछ लेते हैं। तो इंच में इसकी इंच कितनी है 6.95 इंच। ओके, इसके जो सेंटीमीटर में माप है वो 17.5 सेंटीमीटर है, और जब इंच में पूछा जाएगा तो 6.95 इंच है। और इसका जो समय है, इस मूर्ति की जो समय है वो 2000 से 1900 ईसा पूर्व है। ओके, और ये मूर्ति, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से है, ये मूर्ति वर्तमान में कहाँ है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय कराची या पाकिस्तान में सुरक्षित है। राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में ये सुरक्षित है। फिर ये मूर्ति देख लेते हैं। ये है योगी की मूर्ति या पुरोहित की मूर्ति। ओके, देख सकते हैं आप लोग, इम्पॉर्टेंट मूर्ति है ये। फिर आगे दूसरी मूर्ति हम लोग देखेंगे। एक है पुरुष धड़, जो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। ये पुरुष धड़ कहाँ से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। लाल बलुआ पत्थर से बना है, लाल बलुआ पत्थर से ये बना है पुरुष धड़। और इसकी जो माप है वो 9.5 सेंटीमीटर है। ओके, और इसका जो समय है 2700 से 2000 ईसा पूर्व, 2700 से 2000 ईसा पूर्व। और ये वर्तमान में कहाँ है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखेंगे कि पुरुष धड़ जो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है वो लाल बलुआ पत्थर से, या ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित पुरुष धड़ है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो हड़प्पा से। ओके, और इसकी जो माप है 9.5 सेंटीमीटर है। इसका समय है 2700 से 2000 ईसा पूर्व, और वर्तमान में कहाँ है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। ओके, अब इसको हम इस मूर्ति को भी देख लेते हैं। ये मूर्ति है लाल बलुआ पत्थर से ये बनी हुई है, ये आप लोग देख सकते हैं। ओके, फिर आगे हम लोग देखते हैं दूसरी मूर्ति है। ये नर्तक अथवा नर्तकी धड़ है। बहुत लोग कहते हैं नर्तक का धड़ है, और कुछ लोगों का कहना है कि नर्तकी का धड़ है, जो काला पत्थर से बना है। जो काला पत्थर से नर्तक या नर्तकी का धड़ प्राप्त होता है तो किस जगह से प्राप्त हुआ है, तो हड़प्पा से प्राप्त होता है। ओके, और इसकी माप हम लोग देख लेते हैं। तो इसकी माप कितनी है 9.2 सेंटीमीटर, या कह सकते हैं 3.6 बाई 8 या 3.7 बाई 8 इंच है। ओके, इंच में कितनी है, तो 3.6 बाई 8 या 3.7 बाई 8 इंच है। और सेंटीमीटर में तो 9.2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर और इंच जरूर देखिएगा आप लोग, पेपर में अगर पूछा जाएगा तो इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे कि इंच में पूछा जा रहा है या सेंटीमीटर में पूछा जा रहा है, किस में पूछा जा रहा है, इसको ध्यान रखेंगे। फिर इसका जो समय है वो समय कितना है 2700 से 2000 ईसा पूर्व। ओके, और ये वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। फिर आगे देखते हैं। ये मूर्ति है जो काला पत्थर से निर्मित है, ये मूर्ति है। ओके, पुरुष धड़ या नर्तक धड़ या नर्तकी धड़ का ये मूर्ति है। ओके, फिर आगे देखते हैं। आगे मूर्ति है नर्तकी, जो कांस्य से, ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। तो नर्तकी ये कांस्य से निर्मित मूर्ति है। ये कहाँ से प्राप्त है, तो मोहनजोदड़ो से ये प्राप्त है। और इसकी माप पूछी जा चुकी है। माप कितनी है 10.5 सेंटीमीटर। 10.5 सेंटीमीटर। जब इंच में पूछा जाएगा तो 4.1 इंच है। ओके, और इसका जो समय है, समय याद रखेंगे 2700 से 2000 ईसा पूर्व है। और ये वर्तमान में ये भी पूछा जाता है कि ये मूर्ति वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये सुरक्षित है। ओके, फिर आगे देखते हैं। ये है नर्तकी की मूर्ति, देख सकते हैं। फिर आगे देखते हैं। एक मूर्ति और है
जो मातृ देवी की मूर्ति है, ओके, ये जो मूर्ति निर्मित है ये मर्ण मूर्ति है, मर्ण मूर्ति है, या कह सकते हैं मिट्टी से बनी हुई मूर्ति है। और ये वर्तमान में ये किस जगह से प्राप्त है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। और इसकी माप देख लेते हैं, तो इसकी माप है 23 × 8.5 सेंटीमीटर, ओके। और ये इसका जो समय है वो 2700 से 2100 ईसा पूर्व है, 2700 से 2100 ईसा पूर्व है। और ये वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, ओके। तो ये मूर्ति देख लेते हैं हम लोग, मातृ देवी की ये मूर्ति है। फिर आगे देखते हैं, मूर्ति है सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ जो है, सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ, ये चुनार बलुआ पत्थर से बना है, ये चुनार बलुआ पत्थर से बना है। और ये कहाँ पे, इसका स्थान कहाँ है, तो सारनाथ वाराणसी, ये यहाँ से मिला है। और इसकी जो माप है कितनी है, माप इम्पॉर्टेंट है, 2.1 मीटर कह सकते हैं, या फिर 7 फीट। ये कितने फीट ऊंचा है, तो ये जो सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ है वो 2.1 मीटर या कह सकते हैं 7 फीट ऊंचा है, ओके। और इसका जो समय है वो 3री शती ईस्वी पूर्व है, और ये कह सकते हैं मौर्य काल से संबंधित है। और वर्तमान में ये कहाँ है, तो सारनाथ संग्रहालय वाराणसी में ये सुरक्षित है। फिर आगे देखते हैं, ये है सिंह शीर्ष स्तंभ, ओके, आप लोगों ने देखा होगा। फिर आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं, आगे एक मूर्ति और है, परखम यक्ष, जो लाल बलुआ पत्थर से बनी है ये मूर्ति। और ये कहाँ से प्राप्त है, तो ये मथुरा, यहाँ पे परखम होगा, मथुरा के परखम जगह से प्राप्त हुई है, ठीक है, ओके। और ये इसकी जो माप है वो कितनी है, माप इम्पॉर्टेंट है, 2 मीटर 62 सेंटीमीटर, 2 मीटर 62 सेंटीमीटर या 2.62 सेंटीमीटर। और इसकी जो फीट में माप है वो 9 फीट है, ओके। मीटर या सेंटीमीटर में कितनी माप है, तो मीटर में कह सकते हैं 2 मीटर 62 सेंटीमीटर, ओके, या 2.62 सेंटीमीटर, या 9 फीट में इसकी माप है। और ये 3री शती ईसा पूर्व से संबंधित है और मौर्य काल से संबंधित है, ओके। और ये वर्तमान में कहाँ है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय मथुरा में ये सुरक्षित मिलेगी आपको। तो आज के वीडियो में हम कुछ प्रमुख मूर्तियों को उनकी माप, उनका स्थान, समय, ये सब चीज़ें लेके आए, जो भी इम्पोर्टेंट, जो भी क्वेश्चन बन रहे थे उनको हम लोगों ने आज देखे। और भी मूर्तियाँ नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।